हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आप लोगों का कैरियर किक के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों, आज की इस क्लास में तुम बच्चों को न पीछे नज़र आ रहा होगा ना, वर्क एंड वेजेज यानी कार्य और मज़दूरी। देख लेना इतने सवाल करवा दूँगा और लेवल भी इतना ले आऊँगा, छोटे से लेके बड़े तक। वो बोलते हैं ना ज़ीरो टू हीरो आजकल, उस लेवल में आ जाइए कि ज़ीरो यानी ऐसा वहाँ से भी उठाऊँगा जहाँ हिसाब-किताब होता है, सामान्यतः घर परिवार में आप लोग करते हो। और हीरो मतलब वहां तक भी लेके जाऊंगा जहां तक सवाल करने के लिए दो बार सोचना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये क्लास नंबर 11 के साथ में वर्क एंड वेजेज की क्लास नंबर 1 है और कोशिश करेंगे इसी क्लास में सब कुछ फिनिश करने की। नहीं हो पाया तो दो क्लासों में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहले सवाल में, थोड़ा सा वो देख लीजिए बेटा। देखो कि ए, बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 300 रुपए कमाते हैं। यानी कि ए बी सी की पर डे की इनकम कितनी है, तो क्या बोलोगे 300 रुपए है। जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 188 रुपए कमाते हैं। जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 188 रुपए कमाते हैं। बी और सी मिलकर, दोनों मिलकर प्रतिदिन 152 रुपए कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई ज्ञात करो। सवाल में कुछ समझने के लायक है ही नहीं, लेकिन इस सवाल को करने के तरीके दो हैं। तो तुम बच्चों को कौन सा तरीका आता है, पहला या दूसरा, मुझे नहीं पता। तो आप लोगों को बस मैं ये समझाने के लिए आया हूं कि वो दो तरीके कौन कौन से रहेंगे, थोड़ा वो देख लीजिए। तो मेरे भाई, तरीका नंबर 1 देख लीजिए, पहला तरीका। ए, बी, सी की मिलकर प्रतिदिन की इनकम कितनी है? 300 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई, ए प्लस में क्या है? बी प्लस में क्या है? सी। इनकी पर डे की इनकम कितनी है? 300 रुपए है पर डे। मैं लिख देता हूँ बेटा, 300 रुपए है पर डे, है ना। ए और सी की पर डे की इनकम कितनी है? ए प्लस में क्या है? सी। इनकी पर डे की इनकम है 188 रुपए पर डे है, यानी एक दिन की। तो अगर 188 रुपए है, तो यहां से तुम लोग हिसाब नहीं निकाल सकते क्या? क्या हिसाब? कि सर अगर मैं ए और सी को माइनस कर दूं तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी? तो मेरे प्यारे भाई, 300 में से 188 घटा दो तो 112 रुपए आएगी बी की इनकम पर डे। अच्छी बात है, आएगी ना। ये मैंने मेरे विवेक से निकाल लिया कि बी की पर डे की इनकम कितनी आएगी। तो क्या बोलोगी? बी की सर जो पर डे की इनकम आएगी ना, वो मेरे प्यारे भाई कितनी आएगी? कि बी की जो पर डे की इनकम आएगी वो कितनी आएगी? तो क्या बोलोगे? 112 रुपए आएगी प्रतिदिन की, हाँ या ना? अब बोलोगे बिल्कुल सर, 112 रुपए प्रति दिन की इनकम आएगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में क्या बोलोगे आप लोग कि सर जो आगे बोल रखा है कि बी और सी मिलकर प्रतिदिन 152 रुपए कमाते हैं। बी और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं? 152 रुपए प्रतिदिन, 152 रुपी पर डे। 152 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, सी की इनकम क्या होगी? सी की इनकम पूछी गई है, ये बताइए सी की इनकम क्या होगी? 152 में से 112 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 40 रुपए पर डे। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, विकल्प नंबर भी कौन सा सही है? ये इस सवाल को करने का तरीका नंबर 1 था। ठीक है ना, तरीका नंबर 1। इसको कहीं साइड में एडजस्ट कर देता हूं ताकि तुम्हें लगे हाँ यार कुछ नया जरूर बताया है। एक मिनट। दूसरा देखो बेटा, और दूसरा समझने से पहले ये समझो कि दूसरा तरीका कैसे करना है। तुम बच्चों, ए बी सी, ए बी और सी, इनकी पर डे की इनकम कितनी है? 300 रुपए है पर डे, यानी एक दिन की। ए और सी की प्रतिदिन की कितनी है? 188 रुपए। ए और सी की प्रतिदिन की कितनी है? 188 रुपए है पर डे। ठीक। बी और सी की कितनी है? बी और सी की प्रतिदिन कितनी है? तो मेरे भाई 152 रुपए है प्रति दिन की। अब तुम्हें क्या समझना है कि अगर मैं इस चीज की बात कर रहा हूं जिसको मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया है, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? तुम बच्चे बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सी दो बार आएगा यार। ये कितनी बार आएगा? दो बार। ए बी सी और सी कितना आएगा? 188 और 2 190।
240 और 340 प्रति दिन कितना देगा? 188 और 2 190 और 40 240 340 रुपए। तो जब एबीसी का ये है और एबीसी की इनकम कितनी है, तो एबीसी की इनकम पता ही है तुम बच्चों को। एबीसी की इनकम तो दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई? 300 रुपए। कितनी दे रखी है? 300 रुपए। तो अब अगर तुम लोग इनको यहां पर एडजस्ट कर दोगे तो समझ में आ जाएगा तुम बच्चों को। क्या बोलोगे आप लोग कि सर एबीसी की अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे भाई सी की तो बचेगी। सी की कितनी बचेगी? तो क्या बोलोगे? 40 रुपए प्रति दिन। इस सवाल को करने का तरीका नंबर तो दूसरा तरीका है। तो देख लीजिए ये तरीका समझ में आया या फिर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 इसको करने के कितने तरीके हैं दोस्तों? 2 तरीके हैं और दोनों तरीके तुम बच्चों को आने चाहिए। ठीक है ना? दूसरा सवाल देखो यार। ए बी और सी 18 दिन में 2700 रुपए कमाते हैं। ए और बी 5 दिन में 450 रुपए कमाते हैं। तो सी की दैनिक मजदूरी याद करो मेरे प्यारे प्यारे भाई। ए बी और सी 18 दिन में 2700 रुपए, तो एक दिन में कितना? तो आप बोलोगे 150। अरे आया ना? अरे मेरे भाई 2700 में 18 का भाग दे दो। 9 दूनी 18 9 होती 27 300 बटा 2 कितना देगा? 150 रुपए। 18 दिन में 2700 रुपए, तो एक दिन में कितना? 150 रुपए। बी 5 ए और बी 5 दिन में 450 रुपए कमाते हैं, तो मैं लिख देता हूं ए प्लस बी। 5 दिन में 450, तो 5 दिन 45, यानी 90 रुपए कमाते हैं एक दिन के। तो सी की दैनिक मजदूरी याद करो। किसकी पूछी है? सी की। तो क्या बोलोगे? 190 में से 60 90 घटे कितना देगा? 60 रुपए प्रति दिन। इसी की पर डे की यानी प्रतिदिन की मजदूरी याद करो, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई जवाब आ जाएगा 60 रुपए प्रति दिन। इसी की पर डे की मजदूरी हो जाएगी 60 रुपीज पर डे। कितनी आ जाएगी? 60 रुपीज पर डे। पिछले वाले में एक दिन की दी थी और अब की बार मैंने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते रहो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ए बी और सी ने मिलकर 1800 रुपए मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। 1800 रुपए मूल्य कार्य को पूरा किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 6 4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ए ने 6 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन कार्य किया है और उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है? 5 अनुपात 6 अनुपात 4। तो मेरे भाई उस तरीके से कर लो, जो ऊपर वो नीचे जो पूछा है वो गुणा में, मतलब कि जानकारी दे रखी है अनुपात के साथ में। देखो एक सिंपल फंडा होता है, दैनिक मजदूरी बोल दो या फिर क्षमता बोल दो, मतलब वन डे वर्क बोल दो, एक ही बात होती है। क्या कहा मैंने? दैनिक मजदूरी, ये जो उसने लिख रखा है ना, यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 6 4 के अनुपात में हो, इसको ऐसे समझो बेटा कि इसने एक वर्ड बोला है दैनिक मजदूरी और उसका अनुपात कितना है? 5 अनुपात में 6 अनुपात में 4। कितना है? 5 अनुपात 6 अनुपात में 4। किसका अनुपात है ये? उनकी दैनिक मजदूरी का, ए बी सी की दैनिक मजदूरी को। ए बी और सी की दैनिक मजदूरी। और मैं तुम बच्चों से क्या बोलता हूं? दैनिक मजदूरी ही किसका नाम है? एफिशिएंसी का, जिसको आप बोलते हो क्षमता। कि जरूरत पड़ने पर आप इसको क्षमता पढ़ लो और जरूरत पड़ने पर आप इसको दैनिक मजदूरी पढ़ लो। और एक सिंपल सा फंडा होता है गणित में कि जो जितना काम करेगा ना मेरे प्यारे भाई, काम ज्यादा करेगा तो पैसे ज्यादा, काम कम करेगा तो पैसा भी कम। अब किसने कितना काम किया? क्षमता का मतलब होता है वन डे वर्क। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ए दिन भर में 5 काम करता है, बी दिन भर में 6 काम करता है और देखो सी दिन भर में कितना काम करता है? 4। तो अगर मैं पूछूं किसने कितना काम किया,
वर्क किसने किया, काम किसने कितना किया। तो सुनो, ए ने 6 दिन काम किया, ए दिन भर में 5 काम करता है तो 30 काम किया होगा। बी ने 4 दिन काम किया तो 24, और सी ने 9 दिन काम किया तो 36। तो याद रखना, काम जिसने जितना किया उसी अनुपात में पैसा बंटता है। कोई काम ज्यादा कर रहा है तो पैसा ज्यादा, देखो साइड में होके दिखा रहा हूं मैं। काम किसने ज्यादा किया, सी ने, तो पैसे भी किसको ज्यादा मिलेंगे, सी को। तो 30, 24 और 36। अब चाहो तो इनको काट के छोटा कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ना करोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं खास। 6 5 30, 6 से काटा 4 बार, और 6 से काटा 6 बार। 5 अनुपात में 4 अनुपात में कितना आ जाएगा, 6। इस काम के अनुपात में पैसा बंटता है, मैं लिख देता हूं, काम के अनुपात में क्या पैसा या धनराशि, रुपए बंटते हैं। 1800 रुपए किसके हैं, तो आप बोलोगे तीनों के हैं। ऊपर तीनों का धन तो नीचे भी तीनों का। 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट। गुणा में क्या दोस्तों, जो पूछा है, एक ही धनराशि यानी कि 5 यूनिट। 5 के पहाड़े से काटा 3 बार, उसी पहाड़े से काटा 600 बार। क्या बोलोगे, 600 रुपए आ गया क्या जवाब। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं तो बच्चों को ये सवाल भी समझ में आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, राम एवं रमन दो लोग हैं, दोनों किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि राम उसी काम को अकेले 36 दिनों में समाप्त करता है। दोनों की मजदूरी के रूप में 225 रुपए मिलते हैं, तो इसमें राम की हिस्सेदारी याद करो। ध्यान से देखो बेटा, राम प्लस रमन दोनों किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम उसी काम को अकेले 36 दिन में कर सकता है। तो तुम बच्चों को क्या करना है, उनकी दैनिक क्षमता क्षमता निकालो मेरे भाई। तो क्षमता का मतलब 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 36। तो यार, राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक, तो रमन की भी तो एक ही होगी क्योंकि टोटल दो है, और दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया है। तो 225 रुपए मजदूरी में से राम की हिस्सेदारी याद करो मेरे भाई। राम और रमन दोनों के काम का अनुपात कितना है, 1:1। और 1:1 का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर बराबर। बराबर बराबर पैसा बटेगा, और बराबर बराबर बटेगा तो 225 रुपए तो है टोटल, उसमें से बराबर बराबर बांट दो। 112.5 तो राम के हिस्से में आएंगे, 112.5 ही रमन के हिस्से में आएंगे। आई बात समझ में दोस्तों, एफिशिएंसी होती है क्षमता, उसको तुरंत निकाल लेना थी, सवाल आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एबीसी किसी कार्य को 18, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई, एबीसी अलग अलग किसी काम को 18, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। अगर कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 1,35,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। तो इस धनराशि में बी का हिस्सा ज्ञात करो। सेम वही पैटर्न है बेटा, 18, 24 और 36। मैं लिख देता हूं, ए बराबर कितना 18, बी बराबर कितना 24, और सी बराबर कितना 36। 18, 24, 36 का लहसा पे कितना आएगा, 72। 18 चौका 72, 24 ये 72, इस दोनों 72। ये उनका वन डे वर्क है। और अगर बेटा वो सेम ही काम कर रहे हैं ना, मतलब हर रोज ही आ रहे हैं, सारे ही हर रोज आ रहे हैं। देखो, एक तो ये सवाल होता है जिसमें, जैसे ये वाला सवाल देखना ध्यान से, ये वाला कि बेटा ए 6 दिन आया, फिर बी कितने दिन आया है, 4 दिन, सी 9 दिन आया, मतलब अलग अलग टाइम में आया है सबका। तो फिर तुम्हें काम निकालना पड़ता है। अगर आपको लगे ना तीनों साथ ही आ रहे हैं, तो मेरे भाई अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 3 2 है, यही तो उनकी क्षमता का अनुपात है, और यही मेरे प्यारे प्यारे भाई उनकी मजदूरी का अनुपात है। कितना, 4:3, 3:2।
1,35,000 रुपए की धनराशि है। अच्छी बात है, हो गया। बी का हिस्सा याद करो। 45,000। कौन सा विकल्प आ जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। कितना आ जाएगा? 45,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए बी सी किसी कार्य को 12, 18 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 12, 18 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मेरे भाई 180 मान लीजिए टोटल वर्क है, तो 12 से काटा मैंने 15 बार, 18 से काटा मैंने 10 बार और 30 से काटा मैंने 6 बार। अगर कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 31,000 रुपए की धनराशि मिलती है। तो इस धनराशि में ए का हिस्सा याद करो। मेरे प्यारे प्यारे भैया, उनकी मजदूरी का रेशियो क्या होगा? तो बोलोगे 15, 10 और 6। अच्छी बात है। तो 31,000 रुपए जो हैं, ये तीनों के हैं। 31 यूनिट गुणा में क्या जो पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है बेटा, तो कितना आ जाएगा? 15। काटा 1000 बार, 15 से गुणा किया, कितना? 15,000 रुपए। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही आ जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अगर समझदारी से काम करो तो ए अकेला एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में, सी अकेला इसे 24 घंटे में। तीनों ने मिलकर कार्य किया, 777 रुपए की मजदूरी मिली। तो ए का हिस्सा क्या होगा? बेटा कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लीजिए फटाफट फुर्ती से। सारे सवाल नहीं करवाऊंगा है ना, फिर औचित्य क्या रहे। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति पर बी को ए से 250 रुपए कम मिले। ये थोड़ा देख सकते हो, और ये भी कुछ बच्चों को तो आता होगा। ए बी सी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लहसा पे कितना आया? 6 बार, 4 बार, 3 बार। उनकी मजदूरी का अनुपात कितना है? 6 अनुपात में, 4 अनुपात में 3। इसको पढ़ो। कार्य की समाप्ति पर बी को ए से 250 रुपए कम मिले। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, गणित में ये शब्द होते हैं ना, कम, ज्यादा, अधिक। ज्यादा को अधिक बोलते हैं, और ज्यादा का विपरीत क्या होता है? कम। यानी कम हो या ज्यादा हो, ये दोनों शब्द सुन लो, कम या ज्यादा। ये दोनों शब्द अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कम लिखा हो चाहे ज्यादा लिखा हो, आप उसको अंतर पढ़ा करो कि बी को कम मिले, कितने रुपए? 250 रुपए कम मिले। बी और ए का अंतर है। तो मेरे भाई, बी को 4, ए को 6। बी को कम तो मिले हैं, कितने कम मिले हैं? 2 यूनिट। भाई बी को ए से कितने कम मिले हैं? 2। इसको 6, इसको 4, 2 यूनिट। तो क्या बोलोगे? ऊपर तो क्या लिखते हैं सर? जानकारी। बटा में क्या लिखते हैं? अनुपात। गुणा में क्या जो पूछा है, यानी कि 3 यूनिट। 2 के पहाड़े से काटा 125, 125 दिया 375 रुपया। विकल्प नंबर कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी को किसी कार्य को पूरा करने के लिए 529 रुपए में ठेका दिया। ए तथा सी ने कुल मिलाकर कार्य का 19/23 भाग किया। इसको समझो बेटा, गणित में भाग और गुणा ये दोनों शब्द क्या बताने आते हैं? अनुपात। किसने कितना काम किया, और ये देखो, जो ज्यादा काम करेगा पैसा ज्यादा, कम काम करेगा पैसा कम। और ये मैं समझा चुका हूं कि काम का अनुपात ही उसी में पैसा बढ़ता है। तो पढ़ो कि यदि ए तथा सी ने कुल कार्य का, तो कुल कार्य को कितना देना पड़ेगा? कुल कार्य जिसका लिखा हो ना, ए का, बी का, कुल कार्य का, उसको नीचे वाली संख्या देते हैं। कुल कार्य का टोटल कार्य कितना है? 23। और उसमें से 19 भाग किया किसने? ए तथा सी ने।
यदि ए तथा सी ने कुल कार्य का 19 भाग किया है ना, कुल कार्य का 19 भाग किया, नीचे वाली संख्या को पढ़ा ही मत किया करो, आप ऐसे पढ़ा करो। ए तथा सी ने कुल कार्य का 19 भाग किया, ए और सी ने कितना किया है 19। नीचे वाली संख्या को मत पढ़ा करो बेटा, ऊपर वाले को पढ़ो। ए तथा सी ने कुल कार्य का कितना भाग किया है 19 भाग किया है, तो यानी कुल कार्य था उसमें से ए और सी ने कितना किया है 19। अब देखो टोटल कितना है, अब पढ़ो टोटल कितना है, नीचे वाली संख्या 23 है। अगर टोटल 23 है तो फिर इसका मतलब बी ने कितना किया है, 23 में से 4 19 घटा दो, कितना किया मेरे प्यारे प्यारे भाई 4। तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। ये 529 रुपए किसके हैं, तो 529 रुपए टोटल है, तो नीचे कितना आ जाएगा 23 यूनिट गुणा में क्या जो पूछा है बी का हिस्सा, तो क्या बोलोगे 4 यूनिट। 23 के पाड़े से काटा, 23 का वर्ग है 529, 23 का कितना होता है, क्या बोलोगे 92 रुपए। बोलो बढ़िया सवाल है यार, सवाल ऐसे ऐसे लेके आया ना, देख लेना आंखें खुली की खुली रह जाएंगी बेटा, इतने बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 कि एक्स वाई तथा जेड को एक काम करने के लिए 1058 रुपए पर रखा गया, यानी तीनों ने 1058 रुपए का ठेका लिया। एक्स और वाई ने मिलकर काम का 19/23 भाग पूरा कर लेते हैं। एक्स और वाई है वो काम का 19/23 भाग, तो मैंने क्या समझाया अभी अभी देखो समझो। एक्स और वाई ने मिलकर काम का, नीचे वाली संख्या को मत पढ़ो, 19 भाग पूरा कर लिया, यानी एक्स और वाई ने कितना भाग कर लिया 19। काम है कितना टोटल, तो बोला है 23। कितना है बोलो 23, है ना। फिर क्या बोल रहा है, एक्स और वाई ने 19 भाग कर लिया, अच्छी बात है, आगे और पढ़ो, 23 में से 19 भाग कर लिए। तथा वाई और जेड ने मिलकर काम का 8 भाग पूरा कर लिया, कितने में से, तो बेटा नीचे तो 23 ही लिखा हुआ है, यानी टोटल तो 23 ही है, तो यही लिख देता हूं मैं। वाई और जेड ने कितना भाग कर लिया, 8 भाग कर लिया। अब दिमाग लगाना बेटा, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, और टोटल का मतलब ये एक्स वाई जेड है, ये क्या है एक्स वाई और जेड। तो अगर मैं एक्स वाई जेड में से 19 घटाऊंगा तो जेड कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4। अगर मैं टोटल में से वाई जेड घटाऊंगा तो एक्स कितना आ जाएगा 15। एक्स 15 जेड 4, 19 तो हो गया, तो इसका मतलब वाई कितना आ जाएगा बेटा, 23 में से 15 और 4 19 घटा दो, कितना आ जाएगा 4। इस अनुपात में पैसा बांटना है, एक्स जेड वाई इस अनुपात में क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे भाई, पैसा बांटना है। और जब इस अनुपात में पैसा बांटोगी तो क्या बोलोगे, ये सारे इस अनुपात में पैसा बांटना है। ये 1058 रुपए किसके हैं, तो ये मेरे प्यारे प्यारे भाई चारों के हैं, 15 4 19 और 4 23 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है कि एक्स को कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो एक्स को मिलेंगे कितने 15 यूनिट। 23 चौके 92, 8 और 5 23 छिके 138, ठीक है ना, कितना जाएगा 23 छिके 138, तो 46 बार गया, 15 छिकी 90, 9 15 चौके 60 और 9 69, 690 रुपए। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ आया ना 690। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो थोड़ा सा बांटने वाला तरीका, तो ऐसे भी बांट सकते थे बेटा आप लोग कि मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूं कि टोटल 23 है, एक्स और वाई का 19 है, तो इसका मतलब जेड का कितना बचेगा 4, और जेड का अगर 4 तो वाई का भी कितना बचेगा 4। अगर जेड का भी 4 है, वाई का भी 4 है, तो वाई इधर भी 4, तो एक्स का कितना बचेगा 15। तो देखो एक्स का 15, वाई का 4, जेड का 4, तो ऐसे लिख सकते हो फटाफट, बात हो गई है। ए बी और सी एक कार्य को करने के लिए 57,500 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है।
ए बी और सी को एक कार्य को करने के लिए 57,500 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। ए और बी एक साथ कार्य का 17/23 भाग, जबकि बी और सी एक साथ कार्य का 15/23 भाग करते हैं, तो बी को कितने धनराशि मिलेगी, ऐसे समझा करो। आप इसको पढ़ो ना, तो पढ़ने की शैली में बेटा लगभग कोशिश किया करो कि इस प्रकार पढ़ो, जैसे ए और बी एक साथ कार्य का, इसको इग्नोर कर दो, नीचे वाली संख्या को इग्नोर कर दो, कार्य का 17 भाग, यानी ए और बी कार्य का कितना भाग करते हैं 17, तो लिख दो ए प्लस बी कार्य का कितना भाग करते हैं 17, ठीक है। जबकि बी और सी एक साथ कार्य का 15 भाग, 23 को हटा दो, 15 भाग करते हैं, कितना भाग करते हैं 15 भाग, तो मैंने लिख दिया कि बी और सी कार्य का कितना भाग करते हैं 15 भाग करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो समझदार लोग आप लोग कि यार कार्य कितना, कार्य है 23, टोटल कार्य कितना है 23। अच्छा दोनों जगह सेम ही होता है भैया, यहाँ भी कितना है 23 और यहाँ भी कितना है दोस्तों 23 है, तो टोटल कार्य कितना है 23। अच्छा टोटल कार्य तो तीनों का होता है, यानी कि या तो मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख दूंगा, या फिर मैं टोटल लिख दूंगा कि टोटल कार्य कितना है 23 है, कितना है बोलो 23। कि ए बी सी में से ये 17 है, तो फिर सी का कितना हो जाएगा 6, अगर सी का 6 है तो बी का कितना हो जाएगा 9, बी का 9 है तो ए का कितना हो जाएगा 8, ये इस प्रकार से रेशियो आ जाएगा। तो अब सबका अलग अलग रेशियो आ गया, ए का भी, बी का भी और सी का भी। ए का कितना है दोस्तों 8, बी का कितना आया 9 और सी का कितना आया 6, 9 और 6 15 और 8 23, ये क्या हो गया रेशियो हो गया ए बी और सी का। तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, बी की धनराशि पूछी है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई क्या बोलोगे तुम लोग 57,500 रुपए, क्या बोलोगे 57,500 रुपए बटा में कितना 23 यूनिट, बटा में कितना 23 यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है, तो मैंने क्या लिख दिया 9 यूनिट, 23 दूनी 46 और 11, 23 5 115, 25 निम कितना होता है 225, यानी कि 22,500 रुपए। तो क्या बोलोगे तुम लोग विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दूसरा, 22,500 रुपए, ये विकल्प नंबर कौन सा है दूसरा है 22,500, ठीक है। तो कर पाओगे, आसान है सवाल, पीछे वाला जैसे ही। लेकिन 12 नंबर में अब ध्यान से देखो, इस सवाल में क्या बोला है कि ए और बी एक साथ एक कार्य का 7 भाग, जबकि बी और सी एक साथ उस कार्य का 5 भाग करते हैं। अब यहां बेटा इस सवाल में उसमें थोड़ा फर्क है माइनर सा, और वैसे देखे तो बड़ा फर्क है। यहां पर ए और बी के दौरान कुल कार्य कितना माना है 12, और यहां पर कार्य कितना माना है 8, ये काम चलेगा नहीं ऐसे। पीछे वाले प्रत्येक सवाल को आप लोग देख सकते हो वापस जाके कि यहां पर काम सेम था, पहली बात तो सेम मिलेगा, ना मिले तो सेम करो, 12 को 2 से गुणा करके 24 बनाओ, 8 को 3 से गुणा करके 24 बनाओ, इसको 2 से तो साथी को भी 2 से गुणा करो, इसको 3 से तो साथी को भी 3 से गुणा करो। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई अब क्या पढ़ोगे, ए और बी एक कार्य का 14 भाग, ए और बी कितना भाग करते हैं 14, यानी कि ए प्लस बी एक कार्य का कितना भाग करते हैं 14 भाग, जबकि बी और सी कार्य का 15 भाग, बी और सी कार्य का 15 भाग करते हैं। तो टोटल कितना है, तो मैंने 24 बना लिया है काम कि टोटल कितना है, तो क्या बोलोगे टोटल तो 24 है। अच्छा टोटल 24 है, आप इसको कई तरीके से देख सकते हो, देखो ए और बी का कितना है 14, बी और सी का कितना है 29, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 14 और 15 29 हो जाएगा। अब 29 में से अगर मैं 24 घटाऊं तो बी का कितना आ जाएगा 5। अब आपके दिमाग में आएगा सारे ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो ए बी सी प्लस बी एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्या, उसी के कारण दोस्तों ये 24 से ज्यादा हो गया, कितना 5 ज्यादा, या फिर वैसे घटा के भी कर सकते हो, ए बी सी का है ये 24, उसमें से ए और बी का इतना है, तो सी का कितना बचेगा 10, बी का बचेगा 5, बी का 5 तो ए का 9, ऐसे भी कर सकते हो, वही तरीका अपने वाला क्या, यहां से दोस्तों आउटपुट क्या निकलेगा कि ए बी और सी उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे प्यारे भाई, तो ए का कितना आया है 9, ए का कितना है बोलो
9 आया है ना। बी कितना आया है 5, सी कितना आया है 10, 9 और 5 14 और 10 24। आगे बढ़ो। उन्हें 1,20,000 रुपए की राशि मिलती है, बटा में टोटल कितना आएगा 24 यूनिट। तो इसमें बी का हिस्सा याद करो 5 यूनिट। 24 से काटा मैंने 5 बार, 5,000, 5,000 को 5 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 25,000। तो ये वाला सवाल भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा, बढ़िया सवाल है, तरीके वाले सवाल है। ठीक है, थोड़ा तरीके से देखोगे तो बेटा बन जाएंगे सवाल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12। 13 नंबर सवाल देखो, टोटल 28 सवाल है यार, मुझे नहीं पता क्लास कितनी लंबी जाएगी। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, ठीक, जबकि वे एक अन्य व्यक्ति सी की सहायता से 12 दिन में वह कार्य समाप्त होता है। ठीक है, इस कार्य को उन्होंने 339 रुपए प्राप्त होते हैं, तो सी की मजदूरी का। मेरे भाई वही सवाल आ गए वापिस से। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 18 दिन में, जबकि एक अन्य व्यक्ति सी की सहायता से 12 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में 12 दिन में वह कार्य समाप्त कर लेते हैं। 18 12 का लैस से लिया तुम बच्चों ने 36, 18 दूनी 12 तीय है ना 36। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और जब ए और बी की 2 है तो सी की कितनी बचेगी 1 बचेगी। ट्राई करके देखना, घटा के देख लेना। ए और बी की 2 है तो सी की 1 ही तो बचेगी। तो पूछा गया है तीनों को इस कार्य के लिए 339 रुपए मिले, 339 रुपए, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, गुणा में सी का पूछा है, सी की मजदूरी तो 1 यूनिट। जब 3 के फाड़े से काटोगे ये कटेगा 113 बार। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दूसरा, यानी 113 रुपए। ठीक उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर आ जाएगा तुम्हारा कौन सा 14। इसकी पीडीएफ आप बच्चों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम कैरियर किक नाम से ही है। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन भी है भाई इसी नाम से, कैरियर किक ऐप नाम से। आगे देख ध्यान से, 3 कुली हैं ए बी तथा सी। मेरे प्यारे प्यारे भाई 3 कुली हैं, कितने कुली हैं 3, 3 कुली हैं जिनका नाम है ए बी तथा सी। एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं, एक रेत की गाड़ी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में व ए तथा बी मिलकर इसे 13 घंटे 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में, ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर इसे 13 घंटे 20 मिनट में, ए तथा बी मिलकर इसे 13 घंटा 20 मिनट, यानी 13 सी देखो 20 मिनट को बेटा 20 में जब 60 का भाग दोगे ना घंटा बनाने के लिए, ये भी 1/3 घंटा हो जाएगा। जैसे 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हो ना, वैसे 20 मिनट को 1/3 घंटा बोलते हैं। 13 ये 1/3 है, तो मैं इसको 13 से 1/3 घंटे बोल सकता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको सोल्व करके लिखना चाहिए। 13 को 3 से गुना किया 39 और 1 40, इसको बोलना चाहिए 40 बटा में कितना 3 घंटे। तो मैंने लिख दिया 40 बटा में कितना 3 घंटे। तुम लोगों ने लैसे लिया और लैसे कितना आया तुम बच्चों का, तो क्या बोलोगे कि सर लैसे आ जाएगा हमारा कितना। तुम लोगों ने इसका जो लैसे लिया है वो कितना आ जाएगा बोलो, तो आप क्या बोलोगे, तो पता लग रहा है ऐसे यार। लैसे पे कितना आ जाएगा, एक ऐसी संख्या जो 8 12 40 से कटे वो क्या है 120 है। 8 से काटा 15 बार, 12 से काटा 10 बार, और 40/3 से काटोगे तो 9 बार, क्योंकि 40 का पाटा काटेगा 3 बार और ये 3 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब देखो एबीसी की एफिशिएंसी है, एबीसी की कितनी है 15 और ए और सी की कितनी है 10। अच्छा ए और सी की घटाओगे तो बी की कितनी आ जाएगी 5। मेरे भाई बी की कितनी आ जाएगी बोलो 5 आ जाएगी। अच्छा बी की 5 यहाँ क्यों, फिर यहाँ पे लिख दीजिए। बी की 5 तो ए की 4, ए की 4 यहाँ पे लिख दीजिए। ए की 4 तो सी की कितनी 6, 4 5 9 6 15, कौन सी तरीके से भी निकाल लो। पूछा है कि कुल मजदूरी 225 रुपए है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई इनकी एफिशिएंसी का अनुपात बोल दो या इनकी मजदूरी का अनुपात बोल दो, एक ही है।
4 अनुपात में कितना, 5 अनुपात में कितना, 6। इस अनुपात में बांटने हैं कितने रुपए, 225 रुपए। बटा में कितना, 6 4 10 और 5 15 यूनिट। गुणा में क्या, जो पूछा है कि सर कितने रुपए बी को मिलेंगे, ये आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई 5 यूनिट। 5 के पहाड़े से काटोगे 3 बार, 3 के पहाड़े से काटोगे 3 7 21 और 1 22 3 5 15। जवाब कितना आ जाएगा, 75 रुपए। यानी कि बी का हिस्सा पूछा ना, हाँ बी का हिस्सा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, 75 रुपए। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। 3 कुली हैं, ए बी तथा सी। एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं, ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में, जबकि ए तथा बी मिलकर इसे 13 घंटे 20 मिनट में। ठीक है, 3/3 बोल देते हैं। तीनों कुली मिलकर रेत की गाड़ी को भरे, कुल मजदूरी 225 रुपए हो, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। 8 से 15 बार किया, 12 से 10 बार किया, 40 से 120 9 आया। अच्छा, ए और सी 10 है तो बी 5 ही बचेगा, बिल्कुल। ए 4 बचेगा, 5 4 9 होता है, बिल्कुल 6 बचेगा। सी बिल्कुल 6 बचेगा। एबीसी का रेशियो 4 5 6 9 आएगा। 6 4 10 5 15, 15 15 225। एकदम सही है। जवाब कितना देगा भाई मेरे, 75 रुपए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 नंबर। इसको देखो ध्यान से, 15 नंबर सवाल को देखो कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लें तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपए हो, तो इसमें से सी को कितना धन मिलेगा। ध्यान से देखो बेटा, ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर लें और मजदूरी 4500 रुपए है, तो ज्ञात करो। वही तरीका है क्या, ए कितने दिन में, तो बोला गया है 8 दिन में। बी कितने दिन में, तो बोला गया है कि 12 दिन में। और तीनों मिल जाए, कौन तीनों, ए बी, बी बी और सी बी, अगर तीनों मिल जाए तो मेरे प्यारे भाई कितने दिन में, 4 दिन में। 8 12 4 का लेस पे कितना आया, 12 सॉरी 24। कितना आया, 24। 24 के पहाड़े में 3 बार, 2 बार और 4 6 24। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो सी की अपने आप ही कितनी बचेगी, 1 3 2 5 और 1 6। कितने रुपए हैं, 4500 रुपए। 4500 के बटों में कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि सर 6 टोटल है, 6 यूनिट। होना में क्या, जो पूछा है, ध्यान से देखो, सी का हिस्सा पूछा है तो 1 यूनिट आएगा। 6 से काटोगे, 6 7 42, 3 6 5 30, 750 रुपए आएगा, 750 रुपए। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर विकल्प नंबर 2 आएगा, 750 रुपए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16। इंटरेस्ट का ऐसा है कि आपको अगर सवाल आने लग गए तब तो ये वीडियो पूरी देखने का मन करेगा, हो रहे हैं तब तो, ना होंगे बेटा तब मन करेगा नहीं, ये दावा है, ये होता ही है, बीच में छोड़ के भागना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ रहा है। 2 पुरुषों के कार्य करने के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। यदि एक कार्य को अकेला 36 दिन में, दूसरा 48 दिन में, यदि वे एक लड़की की सहायता से कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो लड़के को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये तुम बच्चों का होमवर्क रहेगा, खुद कर लेना बेटा, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी कार्य को 1,50,000 रुपए में करने के लिए, ए और बी को एक कार्य करने के लिए 1,50,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। यदि ए कार्य को अकेले 48 दिन में तथा बी 32 दिन में पूरा कर सकता है, सी की मदद से कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सुनो, ए और बी को एक कार्य करने के लिए 1,50,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। अब वो ए और बी को 1,50,000 रुपए दे तो दिए, लेकिन ना तो काम ए ने किया ना बी ने, उन्होंने वो काम किसकी मदद से किया है, सी की मदद से। तो याद रखना, पूरा कर लेते हैं। 1,50,000 रुपए की धनराशि किसको प्राप्त हुई है, ए और बी को। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए बराबर कितना आएगा, 48, बी बराबर कितना आएगा, 32, और सी की सहायता से कितने दिन में कर लिया, 16 दिन में। 1 पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 16। 96, 48 दूनी 32 दिए 16, ठीक है। ए बी सी, 2 3 5 और 1 6। यदि वे सी की मदद से कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं,
तो सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे मेरे भाई? ये 1,50,000 रुपए जो हैं, इसको दो तरीके से देखिए। ये 1,50,000 रुपए तो ए और बी को प्राप्त हुए कार्य को करने के लिए। तो अगर मैं ए और बी का नीचे यूनिट रखूंगा तो कितना आएगी? 5 यूनिट। गुणा में क्या भाई, अनुपात मान ले सकते हो आप, इनके एफिशिएंसी का अनुपात है 2:3। 5 यूनिट गुणा में क्या जो पूछा है, सी का हिस्सा यानी 1 यूनिट। तो आप बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा? 5 है 15, 30,000 रुपए, ठीक है ना? हाँ, ए और बी को कार्य करने के लिए 1,50,000 रुपए धनराशि प्राप्त होती है। ए कार्य को अकेले 48 दिन में, बी 32 दिन में। हाँ, ये आ जाएगा कितना? 30,000 रुपए आ जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। ऊपर ए और बी का टोटल, तो नीचे भी ए और बी का ही टोटल आएगा। ये थोड़ा तरीके से है, देखो इसमें पीछे वाले में फर्क है बेटा, ध्यान से देखो। उसमें तो ए और बी को 1,50,000 रुपए मिले थे, यहां ए और बी ने ठेका लिया है। क्या कहा मैंने? दो मजदूर हैं, एक का नाम ए है, बी है, 168 रुपए में काम करने का ठेका लिया है। ए अकेला इस कार्य को 7 घंटे में, बी अकेला इस कार्य को 8 घंटे में और पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक लड़के की सहायता से तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में समाप्त कर लेते हैं। तो इनमें से ए का भाग ज्ञात करो, ए का हिस्सा क्या होगा? मेरे भाई 168 रुपए में ठेका जरूर लिया है, लेकिन 168 रुपए ए और बी को नहीं, 168 रुपए तीनों को मिलेंगे, ए बी और सी तीनों को। तो क्या बोलोगे? ए बराबर कितना है? 7 घंटे, बी बराबर 8 घंटे और ए बी सी तीनों बराबर कितना है? 3 घंटे। कितना? ए बी सी बराबर 3। 7, 8, 3, तो 56 गुना में 3 आ जाएगा। 7 से काटोगे 24 बार, 8 से काटोगे 21 बार, 3 से काटोगे 56 बार। ठीक है? जिस दिन ऐसे अप्रोच आने लग जाइए ना, मैं कैसे कर रहा हूं, उस दिन देख लेना। 24 और 21 कितना? 45। तो बचेगा कितना? 11। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो मेरे प्यारे प्यारे भाई। 168 रुपए किसके हैं? ए और बी की हैं, सॉरी तीनों की हैं। तो बटा में कितना आएगा? 56। गुणा में कितना जो पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा कितना है? 24 यूनिट। 56 तीय तो कितना आ जाएगा? 24 तीय 72 रुपए। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में करते हैं। ठीक है? बी ने काम करना शुरू किया, 5 दिन बाद ए ने बी का स्थान ले लिया। कार्य समाप्ति पर उन्हें कुल 48,000 रुपए मिले, तो कुल उनकी मजदूरी ज्ञात करो। बेटा क्या बोला है सवाल में? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 20। बी कितने दिन में करता है? 30। लेस पे लिया कितना आया? 60। 20 तीय 60, 30 दूनी 60। अब पढ़ो। बी ने काम करना शुरू किया, 5 दिनों बाद ए ने बी का स्थान ले लिया। तो मेरे प्यारे भाई, इस लाइन को पढ़ो और तुम्हें क्या निष्कर्ष समझ में आएगा कि बी ने काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन तक किसने काम किया? तो मेरे प्यारे भाई बी ने। और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर दिया बी ने? 10 काम कर। किसने? बी ने। हाँ या ना? ठीक है। फिर बोल रहा है 5 दिन बाद ए ने बी का स्थान ले लिया। अब शेष काम कौन करेगा? तो ए करेगा। और अब काम है कितना? 60। बी ने कितना किया? 10। तो शेष काम कितना बच गया? 50। 50 काम कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? ए ने किया होगा। और मैंने तुम बच्चों से क्या कह रखा है कि काम के अनुपात में ही पैसा बंटता है। तो काम का अनुपात क्या है अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं, तो ए और बी के काम का अनुपात कितना है? 50 अनुपात में कितना? 10। यानी 5 अनुपात में कितना? 1। सीधी सी बात है, काम 5 गुना कर रहा है ए, तो पैसे भी 5 गुना लेगा। पैसे कितने हैं? 48 रुपए।
तो 4800 रुपए तो क्या है टोटल है, बटा में कितना 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 800, और जब 1 यूनिट का मान 800 आएगा तो 8 5 40, यानी 4000 रुपए, और 8 को 100 से गुणा किया तो 800 रुपए। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा 30 नंबर, विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब कितना आ जाएगा, इसका जवाब तो आएगा बेटा 800 रुपए, और इसका जवाब आएगा कितना 4000। मरो आया क्या समझ में, तो आप बोलोगे बिल्कुल आया। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 10 15 और 20 दिनों में करते हैं। ए ने काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद ए की जगह बी आ गया, उसके 3 दिन बाद बी की जगह सी आ गया। यदि उन्हें 2000 रुपए की मजदूरी मिली तो तीनों की अलग अलग कितनी मजदूरी है। मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए बी सी, 10 15 और 20, 10 15 और 20, लय से पहले तुम बच्चों ने कितना आया 4, 10 को 6 से, 15 को 4 से, 20 को 3 से, कितना आ जाएगा बोलो, तो आप बोलोगे 6 4 3। आगे क्या बोला है, ए ने काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद ए की जगह बी आ गया, उसके 3 दिन बाद बी की जगह सी आ गया। तो यार आप एक बात बताओ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं यार कि उनके काम का अनुपात क्या होगा, क्या पूछूं कि उनके काम का अनुपात क्या होगा। ए की जगह बी आ गया 2 दिन बाद, कितने दिन बाद में 2 दिन बाद, ए की जगह बी आ गया 6 दूनी 12 काम, उसके 3 दिन बाद बी की जगह सी आ गया 3 चौके 12 काम, 24 बच गया कितना काम दोस्तों 36। ये काम का अनुपात है, और काम के अनुपात में क्या बढ़ता है पैसा, 2000 रुपए मिले, किसके काम के, भाई 2000 रुपए किसके मिले हैं काम के, तो 2000 बटा में कितना 5, तो 5 से काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना 520, यानी 400, 400 एकम, 400, 400 एकम, 400, 400 तिये 1200, 400 रुपए इसके हैं, 400 ही इसके हैं, और 1200 रुपए इसके हैं, 400 400 1200। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर तुम लोग यहां टिक गए ना तो बड़ी अच्छी बात है ये, इसका मतलब टॉपिक समझ में आ रहा है तुम बच्चों को। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 25 40 और 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 25 40 और 45 दिनों में कर सकते हैं, 25 40 और 45 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले 5 दिनों तक तथा उसके बाद बी फिर ऐसे काम करते हैं, तो बेटा 25 40 45 लैसे पे कितना आ जाएगा देख लो। 25 का मतलब क्या होता है 5 गुना 5, 40 का मतलब 5 गुना 8, 5 2, और ये 5 गुना 9। 25 को पहाड़े से काटोगे 72 बार कटेगा, 8 5 जो 40 45 बार कटेगा, 5 निम में 45 40 बार कटेगा, ऐसे को आएगा। यार एक तरीका है 72 45 और 40 साल है। पूछा क्या गया है, ए अकेले 5 दिन तक काम करता है, तो मेरे प्यारे भाई ए 72 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करतेगा, तो क्या बोलोगे 360 काम कर देगा, हाँ या ना, काम के अनुपात में पैसा मिलता है। उसके बाद बी अकेले 10 दिन तक काम करता है, बी अकेले 10 दिन में कितना काम कर देगा, बी अकेला 10 दिन में काम कर देगा कितना 50 काम देगा, छोड़ देता है, शेष काम सी करता है। शेष कितना बचा, कितने दिन काम किया इस चीज से मुझे मतलब ही नहीं, काम देखो कितना किया, 360 और 50 कितना होता है 410, ऊपर गुणा करना पड़ेगा बेटा 1800, 5 5 25 8 200 को 9 से गुणा किया 1800, 1800 में से काम कितना हुआ है 400, यानी 1400, 1390 काम बाकी है। शेष कितना काम बच गया बता रहा है तुम लोगों ने 1390 काम, वो किसने किया, वो किया मेरे प्यारे भाई सी ने। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपए हो तो सी का हिस्सा याद करो, तो कुल मजदूरी कितनी है 3000, और तीनों का टोटल काम कितना है तो आप बोलोगे सर 1800, गुणा में क्या जो पूछा है सी का हिस्सा, तो 1390, अगर मैं सही हूं तो 6 के बड़े से काटा 5 बार, 6 के बड़े से काटा 3 बार, 3 चौके 12 1, और एक 10 क्या हुआ भाई, 45 दाएं 400, ओहो 10 दिन में 450 काम। तो मैं सोचूं यार कुछ ज्यादा काम नहीं करते कौन से।
ये आ जाएगा कितना 450 काम। और जब ये 450 आ जाएगा तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा मेरे प्यारे भाई 700, 810, 990 कमाएगा इस। अब देखो टोटल ऊपर कितनी धनराशि है 3000, बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई 1800। गुना में क्या जो पूछा है सी का 990। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 से काटा मैंने 5 बार, 6 से काटा मैंने 3 बार, 3 से काटा दोस्तों मैंने 330 बार, 5 से 15, 1650। कौन से विकल्प में आ जाएगा? 1650 रुपए विकल्प नंबर 3 में आएगा, 1650 रुपए, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देखिए, 22 नंबर का जवाब क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तथा 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। कार्य की समाप्ति पर उन्हें 5000 रुपए मिले, तो उन्हें अलग अलग कितनी मजदूरी मिली? मेरे प्यारे प्यारे भाई ध्यान से देखो, तो थोड़ा भी समझ पाओगे तो सवाल मैं आसानी से समझा दूंगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ये 10 दिन और ये 15 दिन। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तथा 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, ए ने 2 दिन काम किया, ए 3 काम दिन भर में करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा? तो जवाब क्या बोलोगे? 2 दिन में कर देगा कितना काम? 6 काम। तो वो जो शेष काम है वो किसने किया होगा? शेष काम किसने किया है? शेष काम किया है बी ने, कितना? 24 काम। आया ना। आप ये देखा करो काम किसने कितना किया है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो कार्य को समाप्ति पर उन्हें 5000 रुपए मिले। अब मेरे भाई 5000 रुपए बटा में क्या 6 और 24 कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है अलग अलग मजदूरी याद करो। तो भाई मेरे अभी ये काम करो, फिर आप अलग अलग मजदूरी निकालनी है तो आप अनुपात लिख लो, है ना, ताकि समझ में आ जाए तुम्हें। तो काम का अनुपात कितना आएगा? तो मेरे प्यारे भाई काम का अनुपात आएगा 6 अनुपात में कितना? 24, यानी कि 1 अनुपात में कितना? 4। ये काम का अनुपात है। काम का अनुपात है तो फिर धनराशि कैसे निकालोगे? तो क्या बोलोगे तुम लोग कि सर ऊपर कितना है? 5000 रुपए, बटा में कितना है? 4 और 1 5 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास में कितना? 1000। तो लिख दो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना? 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना? 1000। अगर 1 यूनिट का मान 1000 है तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। सीधी सी बात है, बेचारा काम ज्यादा कर रहा है तो पैसे भी तो ज्यादा लेगा यार। काम 4 गुना कर रहा है तो पैसे भी 4 गुना लेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति से 1 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। उन्हें 1000 रुपए मिले। दोनों को कितनी मजदूरी मिलेगी? बेटा एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। और अगर पीछे तुम लोगों ने बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन कर रखे हैं तब तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा सवाल समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी, ए बराबर कितना आएगा? 10, बी बराबर कितना आएगा? 15। लैस लिया तुम बच्चों ने कितना आएगा? 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। किसने? दोनों। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति होने से 1 दिन पूर्व बी नहीं छोड़ते। बेटा वो फिगर बनाना पड़ेगा तुम्हें, वो वाला, अपने वाला। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति से 1 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। यहां पर बेटा किसने काम छोड़ दिया? बी ने। कितने दिन पहले? 1 दिन। तो यहां पर काम सिर्फ किसने किया? ए ने। लेकिन काम की शुरुआत में कौन आया था? दोनों, ए बी और बी। और ए और बी दोनों दिन भर में कितना काम करते हैं? 5। और ए अकेला दिन भर में कितना काम करता है? 3। 3 कम कितना हो जाएगा? 3 काम। 30 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 27 काम।
कितना बचेगा बोलो 27। तो ये 27 काम तो ए और बी दोनों ने किया है, और 3 काम किसने किया है बोलो? ए ने अकेले किया है, अगर तुम लोग समझ पा रहे हो तो यहाँ पर तुम बच्चों को क्या करना है, अलग अलग काम निकालना है। वो कैसे निकाल पाओगे? दिन के जरिए, कि कौन सा कितने दिन आया, तब समझ में आएगा तुम। अब ए और बी ने 27 काम किया है, हर रोज काम कितना हो रहा है? 5 5 5 5 ऐसे हो रहा है। तो मेरे भाई तुम्हें समझना पड़ेगा किसको कितना। उन्हें 1000 रुपए मिले हैं, तो आप ये समझो 27 काम करने में दिन कितने लगे? 5 से 25, 5 से ही 2/5 दिन। ए ने तो ठेठ काम किया। अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं काम का अनुपात, ऐसे ही तो निकालोगे। ए की काम कैसे निकालोगे, बी का कैसे निकालोगे? ए ने तो यहां से लेके यहां तक काम किया, 6 से 2/5 दिन, गुणा में कितना? और बी ने यहां से लेके केवल यहां तक ही काम किया, क्योंकि बाहर आ गया। 2 गुणा में कितना? 6 से 2/5, 5 से 2/5। 6 से 2/5 को क्या बोलोगे? 5 से 30 और 2 32/5, तो 27/5। 3 से काटा दोस्तों 9 बार, 2 से काटोगे 16, रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई 16:9। ये सीख लेना भी आराम से। ये काम का अनुपात है, और वास्तव में काम का अनुपात ही किसका अनुपात है? धनराशि का। कितने रुपए हैं तो क्या बोलोगे? 1000 रुपए है। बटा में कितना है? 25 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आएगा कितना? 40। तो 16 चौका 64, 640, और 40 को 9 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 304। ये तरीका है मेरे भाई सवाल करने का, बढ़िया तरीका है। देख लेना थोड़ा सा तरीके से अगर कर पाओ तो। इसको कितना रुपए मिलेगा, ये जरूरी है यार, है ना? थोड़ा तरीके से देखना पड़ेगा इस सवाल को। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट के 4-5 सवाल थोड़े मुश्किल से हैं, अलग टाइप के सवाल थोड़े से। ये तो चलो आसान ही है। ये बेटा मैंने ऑफलाइन वाली क्लास में करवा भी दिया था तुम बच्चों को। एक काम समाप्त होने की कुल मजदूरी 640 रुपए है। ए तथा बी अलग अलग उस काम को क्रम से 8 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी अलग अलग उस काम को 8 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 3 24, 12 2 24। लेकिन वे क्रमागत दिनों में काम करते हैं, पहले दिन ए दूसरे दिन बी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई पहले दिन काम कौन करेगा? ए। कितना करेगा? 3 काम। दूसरे दिन काम कौन करेगा? बी। 2 काम। तीसरे दिन फिर ए करेगा। तो एक काम करें, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 5 काम। काम है कितना? 24। मैं 20 मान लेता हूँ। तो कितना बोलोगे? इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना, तो कितना लगेगा? 8 दिन। यानी इस 8 दिन में से 4 दिन तो काम किसने किया है? ए ने। 4 दिन किसने किया है? बी ने। इसको ऐसे समझो, इस 8 दिन में से 4 दिन तो काम किसने किया है? ए ने। और 4 दिन ही किसने किया है? बी ने। 4 दिन में ए ने कितना कर दिया होगा? 12 काम। और बी ने कितना कर दिया होगा? 8 काम, तभी तो 20 हुआ है। अच्छा, अभी साइकिल में 20 काम ही हुआ है, तो अब 3 काम करने कौन आएगा? ए। प्लस में 3 काम। और फिर 3 के बाद में 2 कर सकता है, लेकिन एक ही करना है क्योंकि काम है ही एक। तो काम कितना हो गया? 9। और यहां पर काम कितना हो गया? मेरे भाई ये किसका अनुपात है यार? 4 दिन ए ने, 4 दिन बी ने, इस प्रकार से करके अगर मैं देखूं, आप वैसे भी बांट सकते थे 3 2 3 2 लिख लिखे, मतलब फटाफट 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 कृति से, 3 2 3 2 ऐसे करके। ऐसे भी काम हो सकता था, 3 2 3 2 3 2।
मतलब जरूरी नहीं कैसे लिखो, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये समझाने के लिए कि 15 और 9। अब चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते थे, देखो 15 और 9 मैंने समझा तो दिया ही, कॉपी में उतारो तो ऐसे उतार सकते हो। छोटा सा सवाल है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि पहले दिन कौन, फिर दूसरे दिन कौन। पहले दिन ए 3, 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 2 20, 3 23 और 1 24। एक क्यों, काम ही कितना है, इतना। जब इन सबको जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 15 का। इन सबको जोड़ोगे, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9 का आया तो ऐसे ना। तो काम का अनुपात कितना है, और काम के अनुपात में पैसे बढ़ते हैं, ये सारा खेल ही काम का है यार। कितना, 15 अनुपात में 9, 24। ऊपर 24 तो बटा में भी कितना, सॉरी, पैसे कितने हैं 640, बटा में कितना है 24 यूनिट, गुणा में क्या है जो पूछा है। और पूछा तुम बच्चों से गया है ए को कितने रुपए प्राप्त हुए, मेरे भाई ए को मिलेंगे 15 यूनिट। 8 के पहाड़े से काटा 3 बार, 8 के पहाड़े से काटा 80 बार, 3 के पहाड़े से काटा 5 बार, और जब 80 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा बोलो 400। 24 नंबर क्वेश्चन में विकल्प नंबर 3 जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 20 महिलाओं की 15 दिन की मजदूरी 9 लाख है। यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी महिला से 1.5 गुनी है तो 13.5 लाख कमाने के लिए पुरुष 30 दिन तक कार्य करते हैं। कितने पुरुष 30 दिन तक कार्य करें, मेरे भाई 25 26 27 28 उन बच्चों के लिए जो वास्तव में थोड़ा लेवल का पेपर देना चाह रहे हैं, और बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बेटा पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, 20 महिला हैं, वुमेन लिख सकता हूं। कितने दिन है, 15 दिन है। मजदूरी कितनी है, 9 लाख रुपए है। फिर क्या बोला है, दूसरे ग्रुप में पैसे कितने कमाने हैं, 13,50,000। दिन कितने हैं, 30 दिन। आगे क्या बोला है कि कितने पुरुष हैं, यानी एक्स मैन, आदमी की संख्या पूछी। और एक लाइन और भी दी है, क्या, कि यदि पर पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी महिला से 1.5 गुनी है। क्यों है 1.5 गुनी, क्योंकि पुरुष प्रतिदिन 1.5 गुना काम भी करता है। भाई काम 1.5 गुना करेगा तभी तो, अगर मैं डबल काम कर रहा हूं किसी से हर रोज तो पैसे भी डबल लूंगा, सिंपल सी बात है। तो पुरुष यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है बेटा, कितना, 3 अनुपात में। ये डाटा दे रखा है, ये डाटा दे रखा है, ये डाटा दे रखा है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन। एमडीएच फॉर्मूला तुम बच्चों को याद होगा, एमडीएच बटा में हम लिखते हैं वर्क, लेकिन यहां पर रुपए दे रखे हैं बेटा, रुपए। एक बात और समझिएगा, अगर एफिशिएंसी है तो वो भी ऊपर ही आएगी। क्या कहा मैंने, इन सवालों को समझने के लिए ऐसे समझो बेटा, वैसे तो काम नीचे आता है लेकिन एक दिन का काम ऊपर आता है, मैंने समझाया भी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास मैन है यानी आदमी है, इनटू में डेज भी है, और एफिशिएंसी दे रखी है तो एफिशिएंसी भी है, और नीचे क्या आएगा, रुपए। ऐसे समझ, तो इसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा समझाने के लिए तुम बच्चों को, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, M1 T1 E1 बटा में क्या है, रुपीज, इक्वल टू M2 D2 E2 बटा में क्या है, रुपीज। तो पहले ग्रुप में आदमी कितने हैं, 20 वुमेन है। आप या फिर ऐसा लिख भी सकते हो, जरूर नहीं कि आप ई लिखो, कोई जरूर नहीं है। आप एमडीएच वाले तरीके से आ जाओ, क्योंकि मैं वैल्यू रख दूंगा सीधी, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ एमडीएच वाले तरीके से कि 20 वुमेन डब्ल्यू इनटू में 15 बटा में कितना है, 9 लाख रुपए, बराबर एक्स मैन, तो मैं एम लिखूंगा, इनटू में 30 दिन बटा में कितना है, 13,50,000। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं डब्ल्यू के स्थान पर डब्ल्यू का मान रखूंगा, एम के स्थान पर एम का रखूंगा, फिर एक्स का निकालूंगा।
तो मैं लिखूंगा 20 गुणा में W का मान कितना है 2 गुणा 15 बटा में कितना 9 लाख, x गुणा में M का मान कितना है 30 बटा में कितना 13,50,000। ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, 15 के पहाड़े से काटोगे 9 बार, 15 के पहाड़े से काटोगे 6 बार, 3 के पहाड़े से काटा 2 बार, 3 के पहाड़े से काटा 3 बार, 3 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 2 बार, 15 से काट दिया 2 बार और 2 से काट दिया दोस्तों 10 बार। x का मान कितना आ गया 10, और x मैंने क्या माने थे मेन माना था, तो x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई तो 10 बार। आप ऐसे करके सवालों को आसानी से कर सकते हो। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा पहला, क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर 1 आएगा। ये देखना बेटा, समझ में आना बहुत जरूरी है, ऐसे सवाल बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। जैसे ये देख लो, 10 लड़कों की 5 दिन की मजदूरी 1,25,000 है। 10 तो क्या है लड़के हैं, बॉयज। 5 डेज यानी 5 दिन की जो मजदूरी है वो कितनी है 1,25,000 रुपए है। ठीक है, यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से 2 गुनी है तो 1,60,000 रुपए कमाने के लिए, 1,60,000 कमाने के लिए कितने पुरुष यानी कि एक्स मैन लिख देता हूं 8 दिन तक कार्य करें, 8 दिन तक कार्य करें, सेम ही सवाल है पीछे वाला जैसा। और एफिशिएंसी दे रखी है कि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से डबल है, यानी कि मैन बॉय डबल है, मतलब काम भी डबल कर रहा है, सभी डबल है। इतना करके और बेटा कुछ नहीं करना, एमडीएच फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है एमडीएच फॉर्मूला लगा दो। पहले ग्रुप में 10 बॉयज इंटू में 5 दिन बटा में कितना 1,25,000 बराबर एक्स मैन 8 दिन बटा में कितना 1,60,000। मैन के स्थान पर 2 रख दो, इस मैन को हटा के यहां पर क्या रख दो बेटा 2, और बॉय के स्थान पर क्या रख दो 1, तो कितना आ जाएगा 10 गुना 1 गुना 5 बटा में कितना 1,25,000 एक्स गुना 2 गुना 8 बटा में कितना 1,60,000। आपने एक्स क्या माना था आदमियों की संख्या, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 से काटा दोस्तों 20 बार, 2 से काटा दोस्तों 10 बार, 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा मैंने 2 बार, 5 से काटा मैंने 5 बार, 5 से काटा मैंने 2 बार, ये 2 इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि आदमियों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है 4 है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा चौथा। तो देखो ऐसे हंसी मजाक में मैंने 26 क्वेश्चन करवा दिए, 2 सवाल अभी भी बाकी हैं, और लास्ट के 2 सवाल इतने मुश्किल है ना कि तुम्हें थोड़ा सा अगर दिक्कत नहीं हुई ना बेटा तो मान के चलो कि आप छोटे मोटे एग्जाम के लिए बने नहीं आप लोग, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए फिर बड़े बड़े एग्जाम। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन तो बच्चों को अच्छे एक बार में कराने से समझ में आ गए तो, और दूसरा मैं फिर ये मान के चलो कि हल्का फुल्का टीचर नहीं, फिर मैं बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 28 नंबर बेटा फिर तुम बच्चों को खुद करना है, आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम है 28 नंबर। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2 लेवल के तो आप इग्नोर कर सकते हो 27 नंबर सवाल को, 28 नंबर को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो देख लीजिए। फिर 5 पुरुष 5 महिला 3 दिन तक, तो मैं मेरे प्यारे प्यारे भाई 5 पुरुष मैन लिख सकता हूँ, 5 महिला 5 वोमेन लिख सकता हूँ, 3 दिन तक 3 डेज लिख सकता हूँ, 66,000 रुपए कमाते हैं 66,000 लिख सकता हूँ। जबकि 10 पुरुष मैं 10 मैन लिख सकता हूँ, 20 महिलाएं मैं 20 वोमेन लिख सकता हूँ, 5 दिन एमडीएच के अनुसार गुणा में दिन आता है भैया, यहां तक व्यक्ति तो है, बटा में कितना है तो आप क्या बोलोगे 3,50,000 है, तो बेटा मैं 3,50,000 लिख सकता हूं। तो 6 पुरुष तो 6 मैन लिख सकता हूं मैं, 4 वुमेन लिख सकता हूं मैं, कितने दिन में, है ना 1,06,000 रुपए कमाते हैं, तो 1,06,000 रुपए कमाते हैं कितने दिन में, गुणा में क्या लिख सकता हूं मैं डी। इस डी का मान निकालना है, और इस डी का मान निकाल पाऊंगा कब, जब मेरे पास एम और डब्ल्यू का मान होगा, और एम और डब्ल्यू का मान कब निकाल पाऊंगा जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा। देखो एक एक बात को सुनना, मुझे मान निकालना है इस डी का,
और डी का मैं कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पास एम और डब्ल्यू का होगा। एम और डब्ल्यू का तब निकाल पाऊंगा जब मैं इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करूं। तो बेटा आप इन दोनों की कंपेरिजन करो। मैं क्या ये 3 जीरो से 3 जीरो काट सकता हूँ क्या? बिल्कुल काट सकता हूँ। 3 के पहाड़े से काटा एक बार, 3 के पहाड़े से काटा दोस्तों इसको मैंने 2 बार, 3 दूनी 6। आप बोलोगे बिल्कुल। 5 के पहाड़े से काटा मैंने इसको, 5 7 35, 70 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 70। अब जैसे अब ये जितना कटना था वो कट लिया। अच्छा 2 के पहाड़े से कट रहा है 11 बार, 2 के पहाड़े से कट रहा है बेटा 35 बार। अब ये कट लिया। अब इनकी क्रॉस गुणा कर दो, 35 को इधर गुणा कर दो और 11 की इधर गुणा करो। 35 की गुणा कराओगे तो 175 तो मैन, और 175 ही बनेंगे वो मैन। और 11 की गुणा कराओगे बेटा 110 तो बनेंगे मैन, और 220 क्या बनेंगी? वो मैन। फिर तुम बच्चे कुछ पक्षांतरण वगैरह करोगे तो 175 में से 10 गया तो कितना आएगा? 65 मैन, 45 वुमेन। मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 45 अनुपात में कितना? 65। कट रहा तो काट दो, 9 अनुपात में कितना आ गया? 13। यानी कि मैंने कहा था ना मुझे एम और डब्ल्यू का मान चाहिए। अगर एम और डब्ल्यू का मान आ गया तो फिर मैं सवाल कर लूंगा। और एम और डब्ल्यू का मान देखो ये रहा तुम बच्चों के पास में, कितना आ गया? 9 अनुपात में 13। तो बेटा 1 2 3, 3 अलग अलग यूनिट है। इसके साथ किसी एक का कंपैरिजन करा लो, चाहे तो इसका और इसका करवा लो। भाई डी का तो करवाना ही करवाना है क्योंकि इसका मान चाहिए। और सामने किसी एक का कंपैरिजन करवा लो जो आपको सही लगे। जैसे मान लीजिए इसका और उसका करवा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? 5 मैन प्लस में 5 वुमेन इनटू में कितना है बेटा? 3 है, और बटा में कितना है? 66,000 है, बराबर 6 मैन प्लस में 4 वुमेन इनटू में कितना है? डी, और बटा में कितना आएगा बेटा? 1,06,000 आएगा। अब तुम बच्चे क्या बोलोगे? अगर मैं मैन का मान 9 रख दूं तो ये कितना बन जाएगा? 9 पंजू 45। डब्ल्यू का मान 13 रखूं तो 13 पंजू 65, और इनको जोड़ूंगा तो आएगा 110 गुणा 3 बटा में कितना? 66। एक मैन 9 है तो 9 6 54, एक वुमेन 4 है तो 13 चौके 52, 106 गुना में कितना आएगा बेटा? D2 या दूसरा ग्रुप का दिन निकालने, और 106 क्या गया? 3 जीरो। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 106 से 106 कट गया, और इधर 11 के पहाड़े से काटोगे 10 बार, 11 के पहाड़े से कटेगा 6 बार। तो 30 में जब 6 का भाग दोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। डी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया तुम बच्चों के पास में? 5 आ गया। और 5 है क्या? ये रहा। तो जब आप इनको काटोगे डी का मान कितना आ जाएगा? 5। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। इतना बड़ा सवाल और इतना ढंग से मैंने समझा दिया, अगर हिम्मत है बेटा तो आप थोड़ा भी मेरा मान करते हो, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताना कि 4 पुरुष और 6 लड़के 5 दिन तक कार्य करके 1,60,000 रुपए कमाते हैं। 3 पुरुष 7 लड़के 6 दिन कार्य करके 1,74,000 रुपए कमाते हैं। तो 7 पुरुष 6 लड़के 3,76,000 रुपए कमाने के लिए कितने दिन लेंगे? बेटा बहुत लेंथी सवाल है, पता नहीं क्या करते हैं लोग भगवान में। मैंने तो मेरे जाने में बहुत आसान तरीके से समझा दिया। इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना। 2 4 5 क्वेश्चन मैंने वैसे बताए हैं। इसकी पीडीएफ मैं तुम बच्चों के पास में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है कैरियर किक नाम से, इसी नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, यहाँ तक की क्लास सही लगी, तो लाइक कमेंट शेयर इन सब चीजों को छूटना मत। मन करे दबा के शेयर करना, कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, ठीक है। आज की क्लास में इतना बहुत है। इतना पढ़ने के लिए दोस्तों आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।